सचिंद्र जी, आपके व्याख्यान से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज विकास का चेतना विज्ञान ईशावासीय उपनिषद में भौतिक है। इसका अध्यात्म भी भौतिक है, लेकिन मुद्रा और बाजार के विकास के बाद ब्रह्म सूत्र ने जिस ब्रह्म की खोज की है वह तो पूर्णतः छप्पर फाड़ कर बेईमानों को धन देने वाला है। बहुत खूब, इसे और आगे स्पष्ट करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, आप भारतीय चेतना विज्ञान के मर्म को छू लिया है। आपके प्रश्न से स्पष्ट होता है कि त्रेता युग का ब्रह्म मिट्टी का ब्रह्म है। सूर्य, चंद्रमा, आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, ये सब ब्रह्म है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म है। और इसे कहा भी गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो ब्रह्म है। ये भारतीय चेतना विज्ञान का त्रेतायुगीन ब्रह्म है। और यह स्वप्रज्ञा शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तत्तो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य वाला ब्रह्म है। यही शाश्वत ब्रह्म है। यही देवाभागं यथा पूर्वे वाले ऋग्वैदिक उत्पादक शक्ति, ऋग्वैदिक समाज की उत्पादक शक्ति को सामाजिक उत्पादक शक्ति में जब बदल दिया है तो सारे के सारे आग, पानी, हवा, धरती, आकाश मानव के क्रिया में, सामाजिक क्रिया में समाहित होकर के वो मैक्रो टेक्नोलॉजिकल जो क्रिएशन था उसको नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन में ले आया है और मैन मशीन प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम बनाया है। अब मुद्रा और बाजार के विकास के बाद जब बेईमानी शैतानी शुरू होती है तब तो एक काल्पनिक ईश्वर चाहिए ना, इस बेईमान के ऊपर राम नाम का चादर देने वाला। तो 1800 ब्रह्म जिज्ञासा वही है। पढ़िए, ब्रह्मसूत्र के को पढ़िए, गंभीरता से देखिए। जन्माद्यस्य यतः, माने एक और कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु पर विजय प्राप्त करके कहता है, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे शस्य विमर्त्य पच्यते शस्य में जायते पुनः। एकदम मृत्यु विज्ञान को, मृत्यु चेतना को ध्वस्त कर दिया है, पुनर्जन्म चेतना को। और यहाँ पर आकर के ब्रह्मसूत्र में कहता है कि जन्माद्यस्य यथा। तो इसीलिए यह गंभीर आलोचनात्मक विषय है। मैंने विगत व्याख्यान में कहा था कि यदि भारतीय समाज में डॉक्टर जॉनसन जन्म लिए होते तो कहते the heterogeneous ideas are yoked by violence together। हिंसात्मक रूप से दो विपरीत विचारों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मसूत्र को की व्याख्या को पढ़िएगा तो हिंसात्मक, वायलेंट, धरती को आकाश से जोड़ने के लिए हिंसात्मकता का सहारा लिया गया। उदाहरण भी है, आप पढ़िए गार्गी मैत्री याज्ञवल्क्य संवाद को।
कितनी बड़ी हिंसात्मकता है इसमें। गार्गी मैत्री देवाभागं यथा पूर्वे, बाली चेतना विज्ञान के पक्षधर हैं दोनों बहन। ओ सौ प्रिया शुक्रम अकायम ओ वर्णम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्थो अर्थान बद्धा शाश्वती व्यस्तमाभ्य के पक्षधर हैं। ओ दोनों बहन प्राकृतिक परिवेश में प्राकृतिक परिवेश को ब्रह्म मानते, जिसमें अहर्निश सर्जन विसर्जन होता रहता है। जब राजा आता है और वह धन का घमंड उसको होता है, तो पालतू पंडित जी सबको लाते हैं, बुलाते हैं, अपने अन्न खाने वालों को बुलाते हैं और तब वो कहते हैं एक ऐसी ईश्वर की खोज कीजिए जो व्यक्तिवादी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे। और इसीलिए समाज के ऊपर एक व्यक्तिवादी दर्शन को थोपा गया है, जो सामाजिक चेतना विज्ञान वैज्ञानिक थी उसे वैज्ञानिक बनाया गया है। और इसीलिए जब वो राजा व्यक्तिवादी तौर से शासन प्रशासन करने वाला राजा याज्ञवल्क्य जैसे पंडित को बुलाता है और वो कहता है पंडित जी हम 1 लाख गाय इनाम देंगे यदि आप ये साबित कर दीजिए कि एक ब्रह्म होता है। जिस तरह से हम खेत जोतते हैं तो खेत जोता जाता है, खाना बनाते हैं तो खाना बनता है, उसी तरह से सूर्य को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला एक ब्रह्म होता है। ऐसे ब्रह्म की खोज कीजिए। तो याज्ञवल्क्य तो बहुत तेज तर्रार थे ही, उन्होंने कहा हाँ एकदम सही कहते हैं, बिना काम किए हुए कैसे होगा। तो जैसे हम खेत जोतते हैं तो खेत जोता जाता है, उसी तरह से सूर्य चंद्रमा आकाश धरती को बनाने वाला एक ईश्वर है, अदृश्य है। तो गार्गी मैत्री कहती है कि एकदम आप गलत कर रहे हैं ऋषि जी, ये प्राकृतिक नियम है, नेचर्स लॉ है कि वह अनादि है, अजन्मा है, न जाए तो मृत्यो कदाचिन्नायं भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो पिंड बनता है तो वो उसका विसर्जन होता है, लेकिन नियम तो दिन रात सर्जन में लगा रहता है। तो ये है प्रकृति का नियम। इसमें कोई व्यक्ति आकर के सूरज बनाएगा, चंद्रमा बनाएगा, ये कहाँ से संभव है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं है सुनो गार्गी मैत्री, मेरी बात को मानो नहीं तो सिर गिर जाएगा। कमाल का है, कमाल का है याज्ञवल्क्य जी, आप सर काट लीजिएगा, आपकी बात को नहीं कोई माने तो। आपकी बात को नहीं माने तो सर कलम कर दीजिएगा। गार्गी मैत्री डर गई, युग बदल गया था, पैसा वाला युग आ गया था, बेईमानों का युग आ गया था। उनकी विद्वता डर गई और वो कहा अपने बहन गार्गी को, जो देखो जी ये तो बड़ा विद्वान पंडित है, तुम इससे विवाह कर लो, हम तो नहीं करेंगे। तो वहाँ रहा और मैत्रेयी एक मंत्र दे करके
याज्ञवल्क्य के मुंह पर थप्पड़ लगाया है। वह कहती है ना, वो कहती है असदो माँ सद्गमय, असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतगमय। ये याज्ञवल्क्य जी राज सत्ता के पक्ष में आकर के जो मृत्युगामी दर्शन दे रहे हैं, अंधकारमय दर्शन दे रहे हैं, ये जो असत्य दर्शन दे रहे हैं फैंसीफुल, तो इससे हमें मुक्त किया जाए, इसलिए हम मुक्त रहें। इसलिए वो कहती है जो हम चलें असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। और त्रेता युग द्वापर युग में मुद्रा और बाजार की जीत होती है। आज जो हम भारत के चेतना विज्ञान को देखते हैं तो क्या हो गया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अमेरिकन वॉल स्ट्रीट में भारत की चेतना चली गई है। और कहाँ गया वो, तत्वं पोखन पावनो सत्य धर्माय दृश्यते, ये चला गया है। इसलिए अब हम हिंसात्मकता को दिखला दिए। अब मानव मशीनी उत्पादन सेवा प्रणाली को कलयुग के परिप्रेक्ष्य में देखना समझना आवश्यक है, और ये अगले व्याख्यान में इसे देखा जाएगा।